बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आज हमारा टॉपिक है मुख्तलिफ डेफिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है। मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस। व्हाट इज अ लाइक पैरेलल फोर्सेस? ऐसी फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं जो एक्ट कर रही हो, जो अमल कर रही हो एक ही डायरेक्शन के अंदर, जिनकी सिमत एक हो, उस फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास F1 फोर्स है और F2 फोर्स है। हमारे पास एक बॉडी है, इररेगुलर बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। F1 फोर्स और F2 फोर्स ये हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। इसकी एक और एग्जांपल दे सकते हैं। हमारे पास एक बैग है, उसके अंदर एप्पल्स मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम एप्पल्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ तमाम की तमाम फोर्सेस लग रही हैं, वो लाइक पैरेलल फोर्सेस के मीनिंग में आती हैं। उसके बाद देखते हैं जी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इफ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तमाम की तमाम फोर्सेस हों या दो फोर्सेस हों, ऐसी फोर्सेस जो आपस में अपोजिट हों और किसी न किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो, अमल कर रही हो, वो फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, या इसको हम एंटी पैरेलल फोर्सेस भी कह सकते हैं। इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, और जो लाइक पैरेलल फोर्सेस के दरमियान जो एंगल होता है 0 डिग्री होता है। तो F1 फोर्स और F3 फोर्स अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। F2 फोर्स और F3 फोर्स अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसी तरह एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम। एक टेबल है, उसके ऊपर बुलाक मौजूद है, उसके ऊपर बुलाक जो मौजूद है उसके ऊपर अपवर्ड जो फोर्स लग रही है नॉर्मल फोर्स, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो वेट की फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है। दोनों के दरमियान जो एंगल है 180 डिग्री है, और दोनों एंटी पैरेलल हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस उसको भी हम कह सकते हैं। उसके बाद जाएंगे जी रिजल्टेंट फोर्स। व्हाट इज अ रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स को हम एडिशन ऑफ फोर्सेस के मीनिंग में भी लेते हैं। फोर्सेस को जमा करना या नेट फोर्स को भी हम रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखते हैं डेफिनेशन। ए रिजल्टेंट फोर्स इन अ सिंगल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स होगी दैट हैव द सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। जिस वक्त हम मुख्तलिफ किस्म के फोर्सेस को जमा करेंगे, जैसे कि फोर्सेस पड़ी हैं, F1 फोर्स है, F2 है, F3 है, तो F1 फोर्स प्लस F2 है प्लस F3 है। अगर इन फोर्सेस को हम जमा करें, जमा करने से हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिले, और वो हमें फोर्स मिलेगी, वो हम कह देते हैं हमें F फोर्स मिलती है। तो ये फोर्स F फोर्स F1 F2 F3 फोर्स को जमा करने से हमें मिली है, कंबाइन करने से मिली है। ये जो हमारी फोर्स होगी F, ये रिजल्टेंट फोर्स होगी, नेट फोर्स होगी। इसको हम एडिशन ऑफ फोर्स के मीनिंग में भी लेते हैं। और इसको हम जमा कैसे करते हैं? रिजल्टेंट फोर्स को हम जमा कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम इसको जमा करते हैं। हेड टू टेल रूल की हमने डेफिनेशन जैसे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, हमने इसको चैप्टर नंबर 2 के अंदर हेड टू टेल रूल को ब्रीफली डिस्कस भी किया था। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर F1 है। पहले वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर की टेल से मिले। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिले, दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर की टेल से मिले। दोबारा रिपीट करूंगा, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिले, दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर की टेल से मिले, और इसी तरह यह सिलसिला चलता चला जाए। और जो हमें रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, इसके अंदर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है पहले की टेल से मिले, और जो हेड है आखिरी वेक्टर की हेड से मिले। तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिले, दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर की टेल से मिले, तीसरे वेक्टर का हेड चौथे वेक्टर की टेल से मिले, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी जो टेल है पहले की टेल से मिले, और उसका जो हेड है आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिले। तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशन है, वेक्टरों को इस तरीके से हम ग्राफ में जाहिर करें या वेक्टरों को हम इस तरीके से जमा करें, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है हेड टू टेल रूल। जैसा कि हमने स्क्रीन के ऊपर उसकी डेफिनेशन मेंशन भी की है, और इसको हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ब्रीफली डिस्कस भी किया था। लास्ट डेफिनेशन है आज के लेक्चर की, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? पहले बात को समझेंगे, रिजिड बॉडी एक बहुत ही सख्त बॉडी होती है।
बहुत ही जिसके पार्टिकल टाइटली बाउंड होते हैं, उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं वो बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती, मतलब उसकी बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। उसके पार्टिकल के दो पार्टिकल भी मौजूद हैं, उनके डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आता। हमारे पास अगर हम एग्जांपल दे दें, हमारे पास एक आयरन का एक स्ट्रांग पीस मौजूद है, उसके ऊपर अगर हम हथौड़े से जरब लगाएं तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क ना पड़े, तो वो बॉडी हमारे एज अ रिजिड बॉडी के मीनिंग में आती है। यानी कि हम सादल फाज में कह सकते हैं एक सख्त जिस्म को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। If the distance between 2 points, 2 particles या 2 points of a body remain the same under the action of force, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से उस पार्टिकल के दो जो पार्टिकल थे उनके दरमियान किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। तो जिस वक्त चेंज ना आए तो ऐसी बॉडी हमारी रिजिड बॉडी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही अहम टॉपिक होगा, टॉर्क से रिलेटेड होगा, वो लॉन्ग टॉपिक के साथ लिंक करता है और ये चैप्टर हमने सिर्फ डेफिनेशन के लिहाज से हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।